और चलिए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। नागौर में ट्रक और क्रूजर गाड़ी में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। चूरू के तारानगर के ढाणा कस्बा में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंभीर हालत में व्यापारी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में बेखौफ बदमाशों ने दुकान में बैठे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक को तारानगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर में स्टाम्प गड़बड़ी और जमीन के 2 अलग अलग केस में 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले आसपुर थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल विजयपाल सिंह के एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। बीकानेर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने रिश्वतखोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद सदस्य पुरखाराम को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा। श्रीगंगानगर में जयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सीएचसी प्रभारी रोहित चौधरी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने भारतेंद्र समिति की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में शिरकत कर 11 साहित्यकारों का सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी को लेकर पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर थमने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। खराब सड़क की वजह से व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। धौलपुर में लंपी संक्रमण से हो रहे पशुओं की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के करीब 125 छात्रों के चयन होने पर सिंथेसिस इंस्टीट्यूट ने जश्न मनाया। श्रीगंगानगर में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना के उद्देश्य से श्रीगंगानगर सीएमएचओ ने विभिन्न सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर में 2 गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में डेंगू के 8 मरीज सामने आने के बाद जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। श्रीगंगानगर जिले में एंटी लार्वा एक्टिविटीज लगातार की जा रही हैं ताकि डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जा सके। डीडवाना में महिला के साथ 3 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला ने आरोपी के खिलाफ डीडवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। अलवर के बांदूर थाना पुलिस ने अवैध शराब के नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। कोटा में 37वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन समारोह हुआ। समारोह में नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग ट्यूटर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने नेत्रदान की शपथ ली। सुजानगढ़ में श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित 30वें गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन भगवान गणेश के जुलूस के साथ हुआ। जयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मीडिया संयोजक हनुमान सैनी की संदिग्ध मौत हो गई। 35 वर्षीय हनुमान सैनी की लाश सीकर रोड पर एक होटल के बाहर कार में मिली। मृतक के शरीर के कई हिस्से जले हुए थे और चोट के निशान भी थे। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। टोंक में सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद जौनापुरिया ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित खंडार पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में शिरकत की। कालीकट केरल में आयोजित हुई 21वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कोटा की बेटी दिव्यांशी ने जूनियर बालिका वर्ग में कोटा का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। दिव्यांशी ने 92 किलोमीटर भार वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके ये पदक जीता। सवाईमाधोपुर के एक मकान में 3री मंजिल पर अचानक से कोबरा सांप के घुसने से हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर लोकेश ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने अपने आवास पर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक लाखन सिंह ने पोटोली गांव में नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। धौलपुर के बाड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर विवाद हो गया। झगड़े में एक युवक पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया और उसके दोनों पैर तोड़ दिए।
सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में शुक्रवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बूंदी के आलोद गांव में अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाले गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। रास्ते को लेकर हो रहे विवाद के चलते मौके पर पहुंचे आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा और अन्य अधिकारियों ने समझाइश की। अवैध संचालित जुआघर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 30,000 की नकदी भी बरामद की। राजसमंद में मार्बल व्यवसायी मदन सिंह उड़ठ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव खारी फीडर में पीपड़ा के पास पड़ा मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर पुलिस ने सरमथुरा के गांव बड़ापुरा के पास बड़ापुरा के जंगलों में 3 संदिग्ध व्यक्ति को दबोचा है। पुलिस ने अपहृत युवक को बदमाशों के कब्जे से मुक्त कराकर अपहरण करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देशों पर प्रदेश में की जा रही त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में आम जन की शिकायतों के निस्तारण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। अलवर के खेडली थाना क्षेत्र के गांव खातीपुरा में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया गया। मृतक के बेटे ने ससुराल पक्ष और रेनी थाने के हेड कांस्टेबल कपूर चंद और दिल्ली पुलिस में पोस्टेड कविता मीणा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी 2 दिवसीय सरहदी बाड़मेर के दौरे पर हैं। गुरुवार को रामसर कस्बे के पास छात्र नेताओं का काफिला पहुंचा और उनका भव्य स्वागत किया गया। जवाहर नगर इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा जवाहर नगर फ्लाईओवर के पास हुआ। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 6 में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास एक सोने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। चोर 1,15,000 की राशि, 2 पाजेब की जोड़ी, 2 सोने की बंटी, 1 ढाई भरी की सोने की कंठी और 1 मंगलसूत्र चुराकर फरार हो गए। चूरू शहर के इंडस्ट्री एरिया स्थित फर्नीचर व्यवसायी से ठगी का मामला सामने आया है। श्री बालाजी आर्ट पैलेस के व्यवसायी ने 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। टोंक की बनास नदी में डूबने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बनास नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है। राजसमंद जिले के मोही गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए। घटना का परिजनों को सुबह पता चला, तब उनके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ितों ने कांकरोली थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कराया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 साइकिल चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनसे चुराई गई 33 साइकिलों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य वारदातें के बारे में भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत धौलपुर जिले में भी सभी उपखंड कार्यालयों के बाहर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के कुसला गांव में चल रहे 4 दिवसीय तेजाजी मेले का विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान जमकर ग्रामीणों द्वारा तेजाजी मेले का लुत्फ उठाया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग तेजाजी मेले स्थल पहुंचे। अनंत चतुर्दशी को लेकर पुलिस का ब्रीफिंग कार्यक्रम नयापुरा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। शुक्रवार को कोटा में अनंत चतुर्दशी का भव्य शोभा यात्रा और जुलूस निकाला जाना है। शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 4,000 जवानों का जाब्ता तैनात रहेगा। कौशल नियोजन उद्यमिता मंत्री अशोक चांदना ने सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित कर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह निरूका के नेतृत्व में राजस्थान में लंपी वायरस से हो रही गौ माता की मौत रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन सौंपा गया। भीलवाड़ा के मंगरोह थाना क्षेत्र के गढ़पाचली आमली गांव में अज्ञात लोगों ने गौवंश को पीटकर रस्सी से बांधने के बाद तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद गौवंश की मौत हो गई। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त हो गया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में गुरुवार शाम करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले बाड़ी से सरमथुरा आ रही नेरोगेज ट्रेन का इंजन अनियंत्रित होकर पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर आए। इस दौरान स्पतनिक उपराष्ट्रपति राजभवन आए। यहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का स्वागत किया। धौलपुर के सेपो उपखंड की ग्राम पंचायत कुनकुटा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव लेबडापुरा ग्राम पंचायत कुनकुटा में सिवाचक भूमि है।
प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड अधिकारी को आदिवासी छात्रा की मौत के मामले में ज्ञापन देने पहुंचे सरपंच और एसडीएम में तीखी बहस हो गई। बहस के दौरान सरपंच ने एसडीएम की योग्यता पर सवाल उठाए तो एसडीएम ने सरपंच को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। नगरपालिका सरमथुरा के सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सरमथुरा उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए सर्व समाज के लोगों द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पहले चौमू कस्बे में विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। इस जनसभा में कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक के राजियासा स्थित सरकारी स्कूल में 3 दिन से जारी तालाबंदी और धरना समाप्त कर दिया गया है। विगत 2 दिनों से शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस लगातार छात्र और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे थे। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में 2 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये तस्कर प्रदेश के जोधपुर के ओसिया थाने का वांछित है। राजसमंद के कुंभलगढ़ एसडीएम जयपाल सिंह राठौर द्वारा चलाए जा रहे निर्मल लाखेला अभियान के चलते हर रोज नागरिकों के अलावा सरकारी कर्मचारी इसमें जुड़कर श्रमदान करने में सहयोग कर रहे हैं। आज इस साफ सफाई में तालाब की सीढ़ियों के आसपास फैली झाड़ियों को पंचायती राज कर्मचारियों ने हटाया। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी हुए 15 मोबाइल, 8 डाटा केबल, 3 चार्जर, 8 ईयरफोन और 1 बैटरी चार्जर को बरामद किया है। मानपुर थाना पुलिस क्षेत्र के सिगराय में 23 जुलाई की रात को सुनील मोबाइल नामक फर्म पर चोरी की इस वारदात हुई थी। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि फल सब्जी मंडी के एक व्यापारी पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए बदमाशों ने व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर 4.5 लाख रुपए से भरा बैग और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। राज्य सरकार द्वारा शहरी गारंटी रोजगार योजना का लाभ दिलवाने के लिए राजसमंद नगर परिषद के पार्षद आशीष पालीवाल ने नवाचार का प्रयोग किया है। पार्षद आशीष पालीवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ और रोजगार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटेंगे। ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग राजस्थान के अध्यक्ष पवन गोदारा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पवन गोदारा ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित बीज निगम के कार्यालय का निरीक्षण किया। बीजों की गुणवत्ता जांचते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीकर के खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में बुधवार रात बारात में आए लोगों की ओर से आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग करने और अपहरण का मामला सामने आया। आरोपी इस दौरान एक युवक का अपहरण कर ले गए और पैर तोड़कर भदाला की ढाणी में सड़क किनारे पटक गए। रेनवाल कस्बा स्थित बाजार में बच्चे को स्कूल छोड़ घर जाकर आ रहे सरकारी डॉक्टर के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। इस दौरान डॉक्टर ने पास स्थित निजी स्कूल में घुसकर जान बचाई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। नागौर जिले के पादुकला में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय प्राथमिक अस्पताल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। कालाडेरा थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी मामले में अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी सोनू और महेश पावरिया प्रागपुरा थाना इलाके के भूरी भड़ाज के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स के लेक्चरर के ट्रांसफर को रद्द कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तीसरे दिन भी तालाबंदी जारी रखी। सीकर में व्यापारियों की दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों की फीस को लेकर प्रदर्शन हुआ। फीस लेने के लिए नगर परिषद की ओर से ठेकेदार को अधिकृत किया गया है। ठेकेदार द्वारा व्यापारियों को दुकान के बाहर लगे होर्डिंग और विज्ञापनों के लिए डिमांड नोटिस दिए जा रहे हैं और फीस जमा कराने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निम्बाहेड़ा उपखंड के सतखंडा में रहने वाली सपना डांगी के लिए जन सुनवाई वाला गुरुवार उसका सपना पूरा करने वाला रहा। उसके 3 साल पुरानी समस्या का जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की पहल पर हाथों हाथ निस्तारण हुआ। दौसा के जिला कलेक्टर ने आज रामगढ़ पचवारा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कस्बे का अवलोकन कर सफाई व्यवस्था देखी, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया।
डूंगरपुर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति आयोग और एसपीपी कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठी हुई। आबू रोड में ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। शवों को सरकारी मोर्चरी में रखवाया गया, जहां प्रशासन की लापरवाही और गंदगी से परेशान परिजनों ने 5 घंटे तक शव को मोर्चरी के बाहर रखा और सफाई होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। अजमेर के अजयनगर साधु बस्ती में एक मकान में महिला का शव मिला। महिला की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज की गई थी। बांसवाड़ा जिले में 10वीं की छात्रा का शव खेत में पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ और खबरें। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कदम से कदम मिला रहा है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं और एयरपोर्ट के भीतर काम आने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में बुधवार रात को बारात में आए लोगों की ओर से आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग करने और अपहरण का मामला सामने आया है। आरोपी इस दौरान एक युवक का अपहरण कर ले गए और पैर तोड़कर बदाला की ढाणी में सड़क किनारे पटक गए। रैनवाल कस्बा स्थित बाजार में बच्चे को स्कूल छोड़कर घर आ रही एक सरकारी डॉक्टर के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान डॉक्टर ने पास स्थित निजी स्कूल में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। नागौर जिले के पादुकला में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय प्राथमिक अस्पताल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने कदम उठाया। पिछले 20 दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। कालाडेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर चोरी के मामले में अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोनू और महेश बाबरिया प्रागपुरा थाना इलाके के भूरी भड़ाज के रहने वाले हैं। सीकर में व्यापारियों की दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों की फीस को लेकर प्रदर्शन किया गया। फीस लेने के लिए नगर परिषद की ओर से ठेकेदार को अधिकृत किया गया है। ठेकेदार द्वारा व्यापारियों को दुकान के बाहर लगे होर्डिंग और विज्ञापनों के लिए डिमांड नोटिस दिए जा रहे हैं और फीस जमा कराने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निम्बाहेड़ा उपखंड के संतखड़ा में रहने वाले सपना डांगे के लिए जन सुनवाई वाला गुरुवार उसका सपना पूरा करने वाला रहा, जहां उसके 3 साल पुरानी समस्या का जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की पहल पर हाथों हाथ निस्तारण हुआ। दौसा के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने रामगढ़ पचवारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ पचवारा कस्बे का अवलोकन और वहां की सफाई व्यवस्था देखी। साथ ही रामगढ़ पचवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अवलोकन किया। डूंगरपुर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति आयोग और एसीबीपी कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिनिधि RS मिश्रा मुख्य वक्ता थे। अलवर शहर के पास भुगोर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर पीटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर रहा है और विभाग के कर्मचारियों ने शराब के नशे में महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी। ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग राजस्थान के अध्यक्ष पवन गोदारा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पवन गोदारा ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित बीज निगम के कार्यालय का निरीक्षण किया और बीजों की गुणवत्ता जांचने हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक लापता व्यक्ति का हाथ पैर बंधा शव कुएं में मिलने के बाद हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को कार्रवाई का ज्ञापन दिया। दौसा जिले के बांदीकुई में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराज पार्षद ने सुलभ कॉम्प्लेक्स पर ही ताला जड़ दिया। पार्षद का कहना था कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के कारण आसपास गंदगी का माहौल हो रहा है और सुलभ कॉम्प्लेक्स के शौचालयों का गंदा पानी नालियों में माध्यम से दुकानों के आसपास जमा हो जाता है। बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ के जोधपुर विद्युत वितरण निगम से संबंधित कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर मिड डे के तहत चलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने सरकारी स्कूल और मदरसे में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की। अजमेर के अजयनगर साधु बस्ती में एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज की गई थी। मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की।
बांसवाड़ा जिले में 10वीं की छात्रा का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के जोड़ीबीद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहले जहां लंपी से मृत गायों को खुले में छोड़ा जा रहा था, वहीं अब नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी से गड्ढे खुदाई का काम कर मृत गायों को दफनाया गया। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट की बॉयलर ट्यूब में लीकेज आने के कारण ये बंद हो गया। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की 2 इकाइयों में से एक यूनिट बंद हो जाने से 600 मेगावाट का उत्पादन प्रभावित हुआ। हॉकी राजस्थान की साधारण सभा की वार्षिक बैठक और कारिणी के चुनाव दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय स्थित होटल करौली इन में आयोजित हुए। जयपुर में 2 दिवसीय रीजनल कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एंड 15वें फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर साक्षरता का संदेश देने के लिए दौसा में कलेक्टोरेट में रंगोली सजाई गई। रंगोली का जिला ने अवलोकन भी किया। वन विभाग की टीम ने दौसा जिले के लालसोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर और गीली लकड़ी ले जाते वाहनों को जब्त किया है। वन विभाग की टीम ने तीनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसके निस्तारण के लिए उप वन संरक्षक को भिजवाया गया। बूंदी के एसपी के आवास पर कोबरा आ जाने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। कोबरा की जानकारी सिविल डिफेंस के जवानों को दी गई। आधा घंटे की मशक्कत के बाद 2 फीट लंबे कोबरे का रेस्क्यू किया गया। जैसलमेर में ब्रह्मक्षत्रिय समाज हिंगलाज माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ हिंगलाज महोत्सव की शुरुआत की गई। मां हिंगलाज के चरणों में लोगों ने वंदन किया और पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा विसर्जन स्थल पर प्रसाद और न्याती भोजन की व्यवस्था समाज भवन में की गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिया पर बाइक पर जा रही एक महिला बाइक फिसलने से पानी में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू जिले में लंपी से मृत गायों के शव खुले में पड़े होने से संक्रमण को न्योता दे रहा है। प्रशासन का दावा है कि शवों को डिस्पोज किया जा रहा है, लेकिन जिससे गड्ढे में इन शवों को डाला जा रहा है वो खुले हैं और इससे कुत्ते उन्हें आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। बूंदी सदर थाना पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग की भूमि से मिट्टी खोदकर ला रहे 4 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस दौरान 3 लोग भाग गए और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंपी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उदयपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मृतक गायों के मालिकों को मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लंपी से ग्रसित गायों को जल्दी इलाज लाए जाने की मांग भी की गई। उदयपुर जिले के एक गांव में गणपति पांडाल के समीप अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 9 फीट के अजगर दिखाई देने की सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।